मृत्यु जिसे छू नहीं सकती, समय जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जिनका अस्तित्व आज भी रहस्य बना हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे ही 7 अमर योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। लेकिन सवाल यह है, ये 7 चिरंजीवी आखिर हैं कौन? उन्हें अमरत्व क्यों मिला? क्या वे आज भी इस धरती पर जीवित हैं? और अगर हां, तो कल युग में वे कहां निवास करते हैं? इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश हम इस डॉक्यूमेंट्री में करेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले चिरंजीवी की। भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म महान तपस्वी आर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में हुआ था। परशुराम नाम स्वयं उनके स्वरूप को दर्शाता है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी और राम यानी दिव्य शक्ति। हालांकि वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जीवन केवल तप और ज्ञान तक सीमित नहीं रहा। जब अधर्म अपनी सीमाएं पार करने लगा और शक्तिशाली क्षत्रिय अपने बल का दुरुपयोग करने लगे, तब परशुराम न्याय की अग्नि बनकर प्रकट हुए। अपने पिता आर्षि जमदग्नि के अपमान और अन्याय को देखकर उन्होंने एक कठोर प्रतिज्ञा ली, धरती से अत्याचारी शासकों का अंत करने की। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को ऐसे शासकों से मुक्त किया जो धर्म के नाम पर अत्याचार फैला रहे थे। परशुराम का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन और न्याय की पुनः स्थापना था। उनकी कठोर तपस्या, अदम्य संकल्प और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्रदान किया। इसी कारण परशुराम न तो समय से बंधे हैं और न ही मृत्यु से। ऐसा कहा जाता है कि कुछ योद्धा इतिहास की सीमाओं में बंधे नहीं होते। परशुराम के बाद जिनका नाम लिया जाता है वे हैं अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जिसकी कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि शाप, अमृता और अंतहीन यातना की गाथा है। हिंदू पौराणिक परंपरा में अश्वत्थामा को एक रहस्यमय और भयावह शक्ति के रूप में देखा जाता है। वे महाभारत के उन चुनिंदा योद्धाओं में से थे जिनकी शक्ति केवल शस्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके ज्ञान और तप में भी अपार सामर्थ्य छिपा था। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जिस प्रकार द्रोण ने कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाई, उसी कठोर अनुशासन और गहन विद्या के साथ उन्होंने अपने पुत्र को भी अस्त्र शस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान दिया। कहा जाता है कि कुछ दिव्य अस्त्र ऐसे थे जिनका रहस्य द्रोण ने केवल अश्वत्थामा को सौंपा। ऐसे अस्त्र जिनसे स्वयं अर्जुन भी अनभिज्ञ रहे। उनके मस्तक पर स्थित दिव्य मणि उन्हें असाधारण बनाती थी। यह मणि न केवल उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करती थी, बल्कि रोग, भय और मृत्यु से भी उनकी रक्षा करती थी। यही मणि आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप भी बनी। अश्वत्थामा भगवान शिव के परम उपासक थे। उन्होंने घोर तपस्या द्वारा महादेव को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा आशीर्वाद पाया जिसने उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। शिव की कृपा से वे एक ऐसे योद्धा बने जिनका सामना करना किसी भी रणवीर के लिए सरल नहीं था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का पक्ष लिया। युद्ध भूमि में कई अवसरों पर उनका पराक्रम और क्रोध दोनों ही विनाशकारी रूप में प्रकट हुए। लेकिन महाभारत में उनका नाम केवल वीरता के कारण नहीं, बल्कि उन निर्णयों के कारण भी अमर हो गया जिन्होंने उन्हें एक ऐसे जीवन की ओर धकेल दिया जहां न मृत्यु है न शांति, केवल अंतहीन पीड़ा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब द्रोणाचार्य का अंत हुआ, तो अश्वत्थामा का अंतर्मन प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठा। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ऐसा अस्त्र उठाया जिसकी कल्पना मात्र से योद्धाओं का हृदय कांप उठता था, नारायणास्त्र। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से उत्पन्न विनाशकारी अस्त्र था। जैसे ही अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का आह्वान किया, युद्ध भूमि पर भय का साया छा गया। पांडवों की सेना में भगदड़ मच गई। यह अस्त्र ऐसा था कि जो भी उसका सामना करता, वही उसके क्रोध का शिकार बन जाता। इसे रोकने या काटने का हर प्रयास इसे और भी उग्र बना देता था, मानो यह योद्धाओं के आक्रोश से ही शक्ति ग्रहण कर रहा हो। नारायणास्त्र की सबसे विचित्र बात यह थी कि इसे बल से नहीं, बल्कि शांति से निष्क्रिय किया जा सकता था। इसके सामने हथियार उठाना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा था। इस रहस्य को केवल श्री कृष्ण समझते थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने पांडवों और उनकी सेना को तुरंत आदेश दिया, सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दो
शांत रहो और पूर्ण समर्पण की अवस्था में खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले योद्धा अस्त्र की प्रचंड अग्नि से सुरक्षित रहे, लेकिन जो डर, क्रोध या अहंकार में आकर नारायणास्त्र से युद्ध करने दौड़े, वे उसी दिव्य ज्वाला में भस्म हो गए। इस प्रकार बल नहीं बल्कि विवेक और संयम ने जीवन की रक्षा की। अंततः श्री कृष्ण की दूरदर्शिता और अद्भुत रणनीति के कारण पांडव और उनकी सेना उस विनाशकारी नारायणास्त्र के प्रभाव से बच निकलने में सफल हुए। और यह घटना यह सिखा गई कि हर युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन के पतन के साथ ही कौरव वंश का अंत हो गया, लेकिन अश्वत्थामा के भीतर जल रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु और मित्रों के विनाश ने उसके विवेक को अंधा कर दिया। न्याय और अधर्म का भेद मिट चुका था, अब केवल बदले की आग शेष थी। अंधेरी रात में जब पांडवों का शिविर शांति में डूबा हुआ था, अश्वत्थामा चुपके से वहां पहुंचा। उस समय पांडव युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं थे। क्रोध में अंधा होकर उसने सोते हुए निहत्थे राजकुमारों पर आक्रमण कर दिया। वे सभी अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र थे, भविष्य की आशाएं। इस कृत्य ने युद्ध की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। यह वीरता नहीं बल्कि अधर्म की पराकाष्ठा थी। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। पांडवों का पूर्ण विनाश करने के उद्देश्य से उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वह दिव्य अस्त्र जिसकी शक्ति सृष्टि को भस्म कर सकती थी। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यदि दोनों अस्त्र आमने सामने आते तो पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। स्थिति की भयावहता को समझकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अस्त्र को वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन को यह विद्या ज्ञात थी, इसलिए उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर लिया। किंतु अश्वत्थामा के पास केवल अस्त्र चलाने का ज्ञान था, उसे लौटाने की विधि नहीं आती थी। भय और हताशा में उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी और उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का अजन्मा पुत्र पल रहा था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, पांडव वंश की अंतिम ज्योति को भी बुझा देना। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि निर्दोष शिशु इस दिव्य विनाश का लक्ष्य बनने वाला है, तो उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप किया। अपनी योग माया से उन्होंने गर्भ में स्थित बालक की रक्षा की और मृत्यु को जीवन में बदल दिया। वही बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाया, जिससे पांडव वंश आगे बढ़ा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके अधर्म का दंड दिया। उसके मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली गई और उसे ऐसा श्राप मिला कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा। न उसे मृत्यु नसीब होगी, न पीड़ा से मुक्ति। उसका जीवन पश्चाताप और अकेलेपन की अंतहीन यात्रा बन गया। यह कथा केवल प्रतिशोध की नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि शक्ति जब विवेक से अलग हो जाती है तो वह स्वयं अपने धारक का विनाश कर देती है। इसी भयानक श्राप के चलते अश्वत्थामा को मृत्यु का वरदान कभी नहीं मिला। मान्यता है कि वह आज भी इस धरती पर जीवित हैं और सदियों से अपने पापों का बोझ ढोते हुए भटक रहे हैं। कहा जाता है कि उनका अधिकांश समय हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और अंधेरी गुफाओं में बीतता है, जहां मानव का पहुंचना भी कठिन है। अश्वत्थामा को लेकर समय समय पर अनेक रहस्यमयी कथाएं सामने आती रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक असामान्य और अलौकिक व्यक्ति को देखा है, जिसकी काया अत्यंत बलशाली है, लेकिन शरीर गहरे घावों से भरा हुआ है। कई मान्यताओं के अनुसार वह कभी मध्य प्रदेश के जंगलों में तो कभी उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में दिखाई देता है। कुछ साधु संतों और तपस्वियों का कहना है कि उन्होंने गंगा के तट के समीप एकांत और निर्जन स्थानों पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके शरीर से तीव्र दुर्गंध आती थी और जिसकी पीड़ा उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। बताया जाता है कि श्री कृष्ण के श्राप से मिले घाव आज भी उसके शरीर पर वैसे ही हैं जैसे युगों पहले थे। हिमालय में कठोर तपस्या करने वाले कुछ योगियों ने भी एक लंबे सुदृढ़ शरीर वाले व्यक्ति के दर्शन का वर्णन किया है। जब उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने स्वयं को अश्वत्थामा बताया और कहा कि वह अपने ही कर्मों के कारण अमर होकर इस संसार में भटकने को विवश है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले का एक प्राचीन शिव मंदिर भी अश्वत्थामा से जुड़ी रहस्यमयी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय विश्वास के अनुसार अश्वत्थामा आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है
कि कई बार सुबह मंदिर खुलने पर शिवलिंग पर ताजे फूल और जल अर्पित पाया गया है, जबकि रात के समय उस क्षेत्र में किसी के प्रवेश की कोई संभावना नहीं होती। यही कारण है कि असीरगढ़ का यह मंदिर आज भी अश्वत्थामा की अमर कथा का एक जीवंत रहस्य माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा सहयोग जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका बस एक पल लगेगा, लेकिन यही छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे और रहस्यमयी व ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं 7 चिरंजीवियों में तीसरे स्थान पर आने वाले कृपाचार्य की। कृपाचार्य का नाम हिंदू धर्म के उन महान व्यक्तित्वों में लिया जाता है जिन्हें मृत्यु का भय नहीं है। उनके पिता थे महान तपस्वी अर्षि शरद्वान और माता का नाम जनपदी बताया जाता है। उनका जन्म सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि एक अत्यंत अद्भुत घटना के परिणाम स्वरूप हुआ। कहा जाता है कि जब अर्षि शरद्वान कठोर तपस्या में लीन थे, तब देवताओं के राजा इंद्र उनकी तपस्या से विचलित हो गए। तप को भंग करने के उद्देश्य से इंद्र ने एक सुंदर अप्सरा को भेजा। इस घटना से अर्षि का ध्यान टूट गया और उसी क्षण उनके धनुष से 2 संतानों का प्रादुर्भाव हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम रखा गया कृप और पुत्री का नाम पड़ा कृपी। इन दोनों बच्चों को हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु ने अपनाया और उनका पालन पोषण राज परिवार के सदस्यों की तरह किया। आगे चलकर कृप ने एक महान आचार्य और गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त की। वे केवल युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि धर्म, नीति और शास्त्रों के गहन झाता भी थे। कृपाचार्य ने पांडवों और कौरवों दोनों को समान रूप से शिक्षा दी। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। हर परिस्थिति में वे मर्यादा और धर्म के मार्ग पर ही चलते रहे। उनकी इसी निष्कलंक आचरण और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया और इसी कारण कृपाचार्य को आज भी चिरंजीवी माना जाता है। कुरुक्षेत्र के महासंग्राम की समाप्ति के बाद जब कौरवों की विशाल सेना इतिहास बन चुकी थी, तब बहुत ही कम योद्धा जीवित बचे थे। उन्हीं चुनिंदा वीरों में एक नाम था कृपाचार्य। शास्त्रों में वर्णित है कि कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, अर्थात मृत्यु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं और तपस्वी आर्षियों के बीच रहकर धर्म, नीति और विद्या का प्रसार कर रहे हैं। अब बात करते हैं 7 चिरंजीवियों में गिने जाने वाले चौथे महान व्यक्तित्व की, महर्षि वेदव्यास की। महर्षि वेदव्यास द्वापर युग के अत्यंत तेजस्वी और महाज्ञानी आर्षि थे। वे महान आर्षि पराशर और महारानी सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास ने मानव जाति के कल्याण के लिए वेदों को 4 अलग-अलग भागों में विभाजित किया, जिससे साधारण जन भी वेदों के ज्ञान को समझ सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत जैसे विराट महाकाव्य की रचना की, जो आज भी धर्म, कर्म और जीवन का दर्पण मानी जाती है। उनकी कठोर तपस्या और अद्भुत ज्ञान से प्रसन्न होकर ऋषि पराशर ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद प्रदान किया। कहा जाता है कि वेदव्यास अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल, वर्तमान और आने वाले समय को भी देख सकते थे। अब 5वें चिरंजीवी की ओर बढ़ते हैं, राजा बलि। राजा बलि असुर वंश के होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ, दानवीर और भक्त राजा थे। वे महर्षि प्रहलाद के वंशज थे और अपने पराक्रम, तप और भक्ति के बल पर उन्होंने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यहां तक कि उन्होंने इंद्रलोक को भी अपने अधिकार में ले लिया। राजा बलि की बढ़ती शक्ति से इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो गए। अंततः देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने परंपरा अनुसार उनका आदर सत्कार किया और उनसे मनचाहा दान मांगने को कहा। वामन भगवान ने बड़ी सरलता से केवल 3 पग भूमि का दान मांगा और यहीं से एक दिव्य लीला का आरंभ हुआ। बलि ने अत्यंत श्रद्धा और सरलता के साथ उस ब्राह्मण का आग्रह स्वीकार कर लिया। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो बलि के बढ़ते सामर्थ्य और साम्राज्य को समाप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। लेकिन बलि ने अपने गुरु की बात को अनसुना कर दिया। उनके लिए दिया हुआ वचन सबसे बड़ा धर्म था और उन्होंने उसे निभाने का निश्चय कर लिया।
जैसे ही बलि ने वामन को 3 पग भूमि का दान प्रदान किया, उसी क्षण भगवान वामन ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। अपने पहले चरण में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे चरण से उन्होंने स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा था। तब बलि ने अहंकार छोड़कर स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया कि प्रभु अपना तीसरा चरण उनके मस्तक पर रखें। बलि के इस अद्भुत त्याग, सच्ची भक्ति और वचन पालन से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने बलि को पाताल लोक का अधिपति बनने का वरदान दिया और साथ ही उन्हें अमरता का आशीर्वाद भी प्रदान किया। इस प्रकार बलि का नाम उन महान आत्माओं में शामिल हो गया जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। अब बात करते हैं छठे चिरंजीवी, विभीषण की। विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने रिश्तों से ऊपर सत्य और धर्म को रखा। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब विभीषण ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया और गलत मार्ग छोड़ने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उनकी एक न सुनी। तब विभीषण ने यह स्पष्ट समझ लिया कि अन्याय का साथ देना भी पाप के समान है। उन्होंने लंका छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ली और धर्म का पक्ष चुना। विभीषण की सच्चाई, विनम्रता और अटूट भक्ति ने श्री राम का हृदय जीत लिया। इसी धर्मनिष्ठा के कारण वे भी चिरंजीवी बने और आज भी सत्य, भक्ति और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। विभीषण ने धर्म का साथ निभाते हुए श्री राम को लंका की आंतरिक स्थिति, रावण की रणनीतियों और उसकी कमजोर नसों से अवगत कराया। यह जानकारी राम की विजय यात्रा में एक निर्णायक हथियार बनी। जब महासंग्राम समाप्त हुआ और अधर्म का अंत रावण के वध के साथ हुआ, तब प्रभु श्री राम ने विभीषण की निष्कलंक भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न होकर उन्हें लंका का अधिपति घोषित किया। इतना ही नहीं, राम ने विभीषण को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, जिससे वे चिरंजीवी कहलाए। अब बात करते हैं 7वें चिरंजीवी की, महावीर हनुमान। हनुमान जी को स्वयं भगवान शिव का अंश अवतार माना जाता है। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि यदि वे चाहें तो अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। युद्ध भूमि में असंख्य राक्षस उनके पराक्रम के सामने टिक नहीं पाए। रामायण की कथा में हनुमान जी का योगदान अतुलनीय है। सीता माता की खोज से लेकर लंका दहन तक, जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब संजीवनी पर्वत उठाकर लाने वाले भी हनुमान ही थे। रावण के अहंकार को चूर चूर करने के लिए उन्होंने पूरी लंका को अपनी पूंछ की अग्नि से जला दिया। समय बीतने पर जब भगवान श्री राम अपने दिव्य धाम प्रस्थान करने लगे, तब हनुमान जी ने विनयपूर्वक कहा, प्रभु, आपके बिना यह संसार मेरे लिए सूना है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने स्नेह से उत्तर दिया, हे हनुमान, तुम्हें कलयुग तक पृथ्वी पर रहना है। जब तक राम कथा जीवित है, तब तक तुम्हारी भक्ति भी अमर रहेगी। एक ऐसा युग आएगा जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा को छू लेगा। तब सृष्टि को फिर से संतुलन में लाने के लिए भगवान को अपने परम भक्तों की आवश्यकता होगी। ऐसे समय में प्रभु श्री राम के वचनों को कौन टाल सकता था? पवन पुत्र हनुमान ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कलयुग के अंत तक इस धरती पर उपस्थित रहूंगा। जहां भी आपके नाम का उच्चारण होगा, वहां मैं क्षण भर में पहुंच जाऊंगा। अयोध्या मेरी आत्मा है और आपके भक्तों की रक्षा मेरा सबसे बड़ा धर्म। शास्त्रों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि हनुमान जी हिमालय की दिव्य श्रेणियों में स्थित गंधमादन पर्वत के आसपास वास करते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व केवल किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। जहां जहां राम नाम की गूंज होती है, वहां वे अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों को संकट से उबारते हैं। जब कलयुग में अन्याय और अराजकता अपने शिखर पर होगी, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे। उस महासंग्राम में 7 अमर योद्धा, 7 चिरंजीवी कल की भगवान के साथ खड़े होकर कली पुरुष का अंत करेंगे। आज का मनुष्य धीरे धीरे अपने सनातन मूल्यों से दूर होता जा रहा है। इसी कारण हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इस पवित्र प्रयास में आप भी हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म, इतिहास और रहस्यों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। और कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें ताकि महावीर हनुमान की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत आखिर कब और कैसे होगा? यह प्रश्न केवल आपके मन में ही नहीं, बल्कि एक समय देवर्षि नारद के मन में भी उठा था।
उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से यह जिज्ञासा प्रकट की, प्रभु, कलयुग का अंत कब आएगा? यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं और कहते हैं कि कलयुग के अंतिम समय की कल्पना मात्र से ही मनुष्य का हृदय भय और विस्मय से भर उठता है। वह युग इतना भयावह होगा कि उसे देखकर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा। उस समय अन्याय अपनी सारी सीमाएं तोड़ देगा और निर्दोष प्राणियों पर होने वाले अत्याचार ऐसे होंगे जिनकी कल्पना भी आज का मानव नहीं कर सकता। यह कोई कल्पना या कहानी नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक कठोर सत्य है। और फिर श्री कृष्ण आगे जो कहते हैं वह और भी चौंकाने वाला है। वे बताते हैं कि समाज की मर्यादाएं पूरी तरह बिखर जाएंगी। अल्पायु में ही बालिकाएं मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने लगेंगी। विवाह का पवित्र बंधन अपना अर्थ खो देगा और लोग संबंधों की पवित्रता को भूलकर स्वार्थ और वासना में डूब जाएंगे। यही वे संकेत होंगे जिनसे यह स्पष्ट होने लगेगा कि कल युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी ये बातें केवल भविष्य की झलक नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी है। विद्वान इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन सिर्फ आस्था के लिए नहीं, बल्कि आत्म मंथन के लिए किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने आज के आचरण को सुधार सकें और उस भयावह भविष्य को रोकने का प्रयास कर सकें। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं गूढ़ संकेतों और रहस्यमयी भविष्यवाणियों को विस्तार से समझने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस कथा को अधूरा न छोड़ें और अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कलयुग के अंत को समझने से पहले उन संकेतों को जानना बेहद जरूरी है जो आने वाले महान परिवर्तन की नींव बनेंगे। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समय के बदलते स्वरूप को समझने की एक यात्रा है। इस रहस्य को जानने से पहले हमें हिंदू दर्शन में बताए गए 4 युगों को समझना होगा। ये 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। हर युग की अपनी एक पहचान और प्रकृति है। जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं, वैसे वैसे धर्म और सच्चाई की शक्ति कमजोर होती जाती है और अधर्म व स्वार्थ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। पहले हम शास्त्रों और पुराणों में वर्णित कथाओं के माध्यम से इस विषय को समझेंगे। इसके बाद हम उस समय की चर्चा करेंगे जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, जहां भयावह भी होगा और रोमांचक भी। इन कथाओं में केवल भविष्य की झलक ही नहीं मिलती, बल्कि यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने विचारों, कर्मों और इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यह यात्रा केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है। ये उल्लेख हमें भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और ब्रह्मांड पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद हुआ था। आज के समय तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी भी इस युग के करीब 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन पवित्र ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, समाज में होने वाले बदलाव, मनुष्य के आचरण और इसके अंतिम संकेतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह सब हमें आने वाले समय के प्रति सचेत करता है और इस कठिन युग में सही मार्ग पर चलने की सीख देता है। अब और विलंब न करते हुए सुनिए उस दिव्य कथा को जो कलयुग के अंत और उसके संकेतों से जुड़ी है। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय के बाद राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान तो हो गए, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। राजमहल की भव्यता के बीच भी उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। द्वापर युग की संध्या हो चुकी थी और समय की गति यह संकेत दे रही थी कि अब एक नया युग, कल युग, अपने कदम बढ़ा रहा है। युधिष्ठिर इसी आने वाले समय को लेकर चिंतित थे। वे सोचते थे, आने वाले युग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? क्या धर्म जीवित रह पाएगा या केवल नाम मात्र का रह जाएगा? क्या सत्य का कोई मूल्य बचेगा या फिर लोभ, अहंकार और मोह सब कुछ निगल जाएंगे? उन्हें भय था कि भविष्य की पीढ़ियां सही और गलत के बीच अंतर भी कर पाएंगी या नहीं। यह चिंता दिन प्रतिदिन उनके मन को और भारी करती जा रही थी। अपने इस मानसिक बोझ को हल्का करने के लिए युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को सभा में बुलाया। उनका विचार स्पष्ट था, इस विषय पर केवल श्री कृष्ण ही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। सभा में सबसे पहले अर्जुन बोले,
जिनकी आंखों में सदैव युद्ध की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। उन्होंने आशंकित स्वर में पूछा, भैया, आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर को चुनौती देने का साहस किया है? यदि ऐसा है तो बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। युधिष्ठिर ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं। इस धरती पर ऐसा कोई बाहरी शत्रु नहीं जो हस्तिनापुर की ओर आंख उठाने का साहस करे। पर मेरी चिंता किसी दिखाई देने वाले शत्रु को लेकर नहीं है। मेरा भय उस युग से है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है, कलयुग। ये सुनकर भीम आगे बढ़े, जो हर संकट में अपने बड़े भाई की ढाल बनकर खड़े रहते थे। उन्होंने कहा, भैया, आपकी यह चिंता हमें भी भीतर तक हिला रही है। साफ साफ बताइए, आखिर कौन सा संकट आने वाला है? युधिष्ठिर का स्वर और भी गंभीर हो गया। भीम, समय बदल रहा है, कलयुग के संकेत अब छिपे नहीं रहे। यही सोचकर मेरा मन अशांत है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें शीघ्र ही द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेना चाहिए। केवल वही हमें बता सकते हैं कि आने वाले युग का सत्य क्या है और धर्म को कैसे बचाया जा सकता है। वही तो हैं जो इस भय से हमें मुक्त कर सकते हैं। यह सुनते ही पांचों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी संदेह के सहमति जता दी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, भैया, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो आने वाले समय को पहले ही देख लेते हैं। उनसे बेहतर मार्गदर्शन हमें कोई नहीं दे सकता। हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। भीम ने उत्साह से मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं भी आपके साथ हूं। जो भी निर्णय होगा मैं पूरी शक्ति से निभाऊंगा। नकुल और सहदेव ने भी बिना देर किए कहा, यह निर्णय सबसे उत्तम है। हमें और कोई रास्ता नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार पांचों पांडव एकमत होकर द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे द्वारका नगरी पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम और आत्मीयता से गले लगाया। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से उनके चरणों में नमन किया और बोले, केशव, आपको बार बार प्रणाम। आप सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब अपने अंत की ओर है और चारों ओर कलयुग के संकेत दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें बताइए प्रभु, आने वाले युग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? लोग किस तरह के कार्य करेंगे? क्या वे धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे? और यदि नहीं तो मोक्ष पाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहन है। कलयुग को समझना हर किसी के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों से देना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो स्वयं देखा जाए वही सच्चा ज्ञान देता है। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा से पूछा, माधव, फिर हमें क्या करना होगा? क्या आप हमारी कोई परीक्षा लेना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जाओ। घने और सुनसान जंगलों में प्रवेश करो। वहां जो भी दृश्य तुम्हें विचित्र लगे, जो तुम्हारे मन को चकित करे या भय से भर दे, उसे ध्यानपूर्वक देखना। उन्होंने आगे कहा, उन अनुभवों को अपने हृदय में संजोकर मेरे पास लौट आना। वे दृश्य ही कलयुग की सच्ची तस्वीर होंगे। जब तुम सब अपनी अपनी देखी हुई बात मुझे बताओगे, तब मैं तुम्हें उस युग का पूरा रहस्य समझा दूंगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपकी इच्छा केशव, आप जहां भेजेंगे हम वहां अवश्य जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, डरो मत, रथ यहीं छोड़ दो और पैदल ही आगे बढ़ो। जंगल कठिन है, पर जो दिखाई दे उसे अनदेखा मत करना। कलयुग का सत्य वहीं छिपा है। भगवान की आज्ञा पाकर पांचों पांडव अपने रथ त्याग कर अलग अलग दिशाओं में उन घने और रहस्यमय वनों की ओर कदम बढ़ा गए। बाहर का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। हवा स्थिर थी, पत्ते भी बिना हिले खड़े थे। लेकिन इस शांति के भीतर कहीं एक अनजाना भय छिपा था, जैसे प्रकृति स्वयं कोई गुप्त संदेश देना चाहती हो। उस अदृश्य संकेत को समझने के लिए पांडव अलग अलग दिशाओं में बढ़ चले, ताकि हर दृश्य को भली भांति देख सके। युधिष्ठिर का अनुभव, युधिष्ठिर गहन अंधकार से भरे एक जंगल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा, जो सामान्य नहीं था। उसके 2 सूंड थे और वह दोनों से एक एक कर मोटे पेड़ों को जड़ों समेत उखाड़ फेंक रहा था। उसकी शक्ति थमती हुई नहीं लग रही थी। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, यह अपार बल किस बात का संकेत है और इसका अंत क्या होगा? अर्जुन का अनुभव, दूसरी ओर अर्जुन एक हरे भरे, शांत और जीवन से भरे वन में पहुंचे। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था।
उसी क्षण आकाश से एक विशाल पक्षी उतरा। उसके पंखों पर वेद मंत्रों की पवित्र पंक्तियां अंकित थीं। पहले तो वह अत्यंत दिव्य प्रतीत हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने मृत प्राणियों का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन गहरी उलझन में पड़ गए। ज्ञान और हिंसा एक ही शरीर में कैसे समा सकते हैं? भीम का अनुभव। भीम एक विस्तृत हरे मैदान में पहुंचे, जहां गायों का समूह विचरण कर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है। ममता में डूबी वह गाय अपने बच्चे को बार बार चाट रही थी, पर उसका स्नेह इतना तीव्र था कि बछड़ा घायल हो गया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। यह दृश्य देख भीम अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, क्या अति प्रेम भी विनाश का कारण बन सकता है? सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के समीप पहुंचे। उसके पास एक सीध में बने 7 कुएं दिखाई दिए। 6 कुएं जल से भरे थे, लेकिन बीच का कुआं, जो सबसे गहरा था, पूरी तरह सूखा पड़ा था। यह दृश्य सहदेव को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, जो सबसे गहराई वाला है वही रिक्त क्यों है? नकुल का अनुभव। नकुल पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। ऊंची चोटियों पर लहलहाते वृक्ष मन को प्रसन्न कर रहे थे। तभी अचानक पहाड़ से एक विशाल चट्टान टूटकर नीचे लुढ़कने लगी। वह रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को कुचलती चली आई। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वह एक नन्हे से पौधे के पास पहुंचकर अचानक रुक गई। नकुल यह देखकर चकित रह गए। जो शक्तिशाली था वह कमजोर के सामने थम गया। लेकिन जैसे ही वह एक नन्हे से पौधे के पास पहुंची, वह वहीं थम गई। यह दृश्य नकुल के मन में गहरी छाप छोड़ गया। गरुड़ जी ने एक दिन भगवान विष्णु से विनम्र स्वर में प्रश्न किया, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे अधिक अधर्म का युग क्यों कहा जाता है? इसका अंत किस प्रकार होगा और उसके पहले कौन कौन से संकेत प्रकट होंगे? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, कलयुग वह समय होगा जब मानव की चेतना पर लोभ, अहंकार और स्वार्थ का अंधकार छा जाएगा। धर्म केवल शब्दों तक सिमट जाएगा और कर्मों से लुप्त होने लगेगा। जब इस युग का अंत समीप आएगा, तब कुछ विशेष लक्षण संसार में स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। उन्हीं में से कुछ प्रमुख संकेत मैं तुम्हें बताता हूं। पहला संकेत होगा मानव जीवन की अल्पायु। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की उम्र बहुत कम हो जाएगी। लोग युवावस्था में ही वृद्ध जैसे दिखाई देने लगेंगे। कम उम्र में ही बालों का सफेद होना, चेहरे पर झुर्रियां और शरीर में रोगों का बसेरा आम बात बन जाएगी। यह केवल समय का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि गलत खान पान, असंतुलित जीवन शैली, मानसिक तनाव और प्रकृति से दूरी का परिणाम होगा। शारीरिक दुर्बलता इतनी बढ़ जाएगी कि माता पिता अपने बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे कुपोषण, कमजोरी और बीमारियों से जूझते नजर आएंगे। परिवारों में प्रेम और सहयोग कम होता जाएगा। समाज बिखरने लगेगा। लोग आपसी रिश्तों से कट जाएंगे और केवल अपने स्वार्थ में उलझे रहेंगे। यह संकेत बताएगा कि कलयुग के अंत में केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शक्ति भी क्षीण हो चुकी होगी। समाज में अशांति, विवाद और स्वार्थ चरम पर होंगे। नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होगी। यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गहरी चेतावनी होगी कि यदि जीवन में संयम, सदाचार और धर्म को नहीं अपनाया गया, तो भविष्य अंधकारमय बन जाएगा। दूसरा संकेत होगा नारी धर्म और पारिवारिक मर्यादा का लोप। कलयुग के अंतिम समय में आचार विचार इतने गिर जाएंगे कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग विलुप्त हो जाएंगी। परिवार व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और वैवाहिक संबंधों की पवित्रता नष्ट होने लगेगी। यह समाज के टूटने का सबसे बड़ा संकेत होगा। धार्मिक परंपराएं जैसे पूजा, श्राद्ध, संस्कार और विवाह केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगी या पूरी तरह त्याग दी जाएंगी। जल की भारी कमी के कारण लोग स्वच्छता से दूर हो जाएंगे, जिससे न केवल शरीर की शुद्धता समाप्त होगी, बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता भी लुप्त हो जाएगी। आहार में सात्विक भोजन घटता जाएगा और मांसाहार का प्रचलन बढ़ेगा। फल, सब्जी और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। वेशभूषा दिखावे और भोग की प्रतीक बन जाएगी। चमकीले, तंग और असंयमित वस्त्र जो आत्मिक साधना से दूरी को दर्शाएंगे। समाज छल, लालच और असत्य से भर जाएगा। रिश्तों में विश्वास समाप्त हो जाएगा। मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं और सुखों के पीछे भागेगा। धर्म को भूलकर सांसारिक भोगों को ही जीवन का लक्ष्य मान लेगा। यही प्रवृत्ति अधर्म को बढ़ाएगी और कलयुग को उसके विनाश की ओर ले जाएगी।
गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि किसी भी सभ्यता को जोड़े रखने की असली शक्ति केवल धर्म और सदाचार ही होते हैं। जब ये कमजोर पड़ते हैं तब समाज के साथ साथ प्रकृति भी टूटने लगती है। कलयुग के अंतिम चरण की तीसरी चेतावनी प्रकृति से ही जुड़ी है। उस समय धरती की हरियाली धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। पेड़ फल और फूल देना बंद कर देंगे। विशाल वन बंजर मैदानों में बदल जाएंगे। कहा जाता है कि केवल शमी जैसे कुछ गिने चुने वृक्ष ही जीवित रहेंगे। मनुष्य का भोजन भी बदल जाएगा। लोग शुद्ध और सात्विक आहार छोड़कर हिंसक भोजन पर निर्भर हो जाएंगे। शाकाहार को कमजोरी समझा जाएगा और मांस को जीवन का आधार बना लिया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता गिर जाएगी। जो खाया जाएगा वही रोग बनकर शरीर को खोखला करेगा। कम उम्र में ही लोग गंभीर बीमारियों से घिर जाएंगे। गौ पूजा और करुणा का भाव समाप्त हो जाएगा। गायों को माता नहीं, केवल लाभ का साधन समझा जाएगा, दूध और मांस के लिए। यह सब किसी दैवी श्राप से नहीं, बल्कि इंसान की अपनी गलतियों से होगा। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, धरती को गंदगी से भर देना और प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन, यही विनाश की जड़ बनेगा। वातावरण दूषित होगा, उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी और अन्न का संकट पैदा होगा। भूख आम हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां शारीरिक रूप से कमजोर होती चली जाएंगी। गरुड़ पुराण इसे सीधी चेतावनी मानता है। यदि प्रकृति नहीं बचेगी तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। इसके बाद आती है चौथी और भी भयावह निशानी, वर्षा का लुप्त होना। कलयुग के अंत में आकाश मानो रूठ जाएगा। बादल बरसना भूल जाएंगे, खेत सूख जाएंगे, अनाज उगना लगभग बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत पैदा भी होगा उसमें न स्वाद रहेगा न पोषण। फल देखने में तो होंगे लेकिन उनमें जीवन नहीं होगा। पानी और भोजन के लिए मनुष्य तड़पता फिरेंगे। पशुओं में भी केवल बकरी का दूध ही किसी तरह जीवन को सहारा देगा, जो संसाधनों की भारी कमी का संकेत होगा। खेती ठप हो जाएगी, भूख बढ़ेगी और उसके साथ संघर्ष, हिंसा और अराजकता फैल जाएगी। यह सब इस सच्चाई को उजागर करता है कि जब मनुष्य प्रकृति को नष्ट करता है तो वही प्रकृति एक दिन मनुष्य को भी मिटा देती है। गरुड़ पुराण बार बार स्मरण कराता है, धरती की रक्षा करो, धर्म का पालन करो और जीवन को संतुलन में रखो, तभी मानवता जीवित रह सकती है। इसी संदेश के साथ गरुड़ और भगवान विष्णु का यह संवाद पूर्ण होता है। लेकिन इसके बाद जो घटित होता है वह सबसे भयावह है। कलयुग के अंतिम क्षणों में भगवान विष्णु एक प्रचंड रूप धारण करेंगे। वे सूर्य जैसी अग्नि किरणों के मध्य स्थित होकर धरती के समस्त जल को अपने भीतर खींच लेंगे। नदियां सूख जाएंगी, समुद्र खाली हो जाएंगे, तालाब और झीलें गायब हो जाएंगी। भीषण ताप से वृक्ष, जीव जंतु और यहां तक कि पर्वत भी जलकर राख बन जाएंगे। पूरी पृथ्वी धुएं और जलती राख का सागर बन जाएगी। यही संसार के अंत का पहला संकेत होगा। इसके बाद भगवान विष्णु का स्वरूप बदल जाएगा। क्रोध और करुणा के संयोग से वे 100 वर्षों तक घनघोर मेघों की रचना करेंगे। लेकिन यह साधारण वर्षा नहीं होगी। आकाश से गिरने वाली बूंदें पत्थर की तरह कठोर होंगी। लगातार होती इस महावृष्टि से धरती डूबने लगेगी। पहाड़ समुद्र में समा जाएंगे और जो भी शेष जीवन होगा वह प्रलय की लहरों में बह जाएगा। अंततः यह संसार अपने पूर्ण विराम पर पहुंच जाएगा। यह सृष्टि कभी स्थिर नहीं रहती। जो दिखाई देता है वह मिटता भी है और जो मिटता है वही किसी नए आरंभ की नींव बनता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब विनाश अपरिहार्य हो जाता है। लेकिन यह विनाश केवल तबाही नहीं होता, यह एक गहन शुद्धिकरण होता है। गरुड़ से संवाद करते हुए भगवान विष्णु ने समझाया, यह अंत किसी अंधकार की घोषणा नहीं बल्कि एक नई रोशनी का द्वार है। जब पुरानी व्यवस्था समाप्त होगी तब प्रभु स्वयं एक नई, निर्मल और धर्मयुक्त सृष्टि की रचना करेंगे। उस संसार में केवल वही आत्माएं स्थान पाएंगी जिन्होंने सच्चाई, करुणा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। यह भविष्यवाणी हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि कठिनतम समय में भी धर्म और सत्य का साथ छोड़ना ही सबसे बड़ा पतन है। जो इन मूल्यों को थामे रखता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है और वही आने वाली नई दुनिया का अधिकारी बनता है। मित्रों, यही है कलयुग के अंत से जुड़ी वह पावन चेतावनी जो हमें सही रास्ते पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श कर पाई हो तो कृपया इसे अपना एक लाइक देकर आशीर्वाद दें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी मेहनत को नई ऊर्जा देता है
और इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ऐसी कथाएं साझा करना है जिन्हें बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी साथ बैठकर देख सकें। आज जब हल्के कंटेंट को आसानी से सराहा जाता है, तो धर्म और सत्य से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका समर्थन ही हमें ऐसी पवित्र कहानियां लगातार लाने की प्रेरणा देता है। महाभारत की भीषण लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक शांतिपूर्वक हस्तिनापुर का शासन संभाला। पर समय बीतने के साथ साथ राज्य में ऐसे अशुभ संकेत दिखाई देने लगे जिनसे मानो किसी बड़े परिवर्तन की आहट मिल रही थी। दूसरी ओर गांधारी के शाप और उनके पुत्र शाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के चलते यदुवंश स्वयं ही आपसी संघर्षों में नष्ट हो गया। इन घटनाओं के पश्चात भगवान बलराम ने देह का त्याग करते हुए समाधि में प्रवेश कर लिया और उसके कुछ समय बाद एक शिकारी के बाण के कारण श्री कृष्ण भी इस धरती से विदा हो गए। जब यह दुखद समाचार पांडवों तक पहुंचा तो उनके भीतर गहरा विरक्ति भाव जागा। उन्होंने द्रौपदी सहित सांसारिक जीवन को छोड़कर स्वर्ग गमन की यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य यात्रा के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक कठोर परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था? यदि नहीं, तो इस कथा को अवश्य अंत तक सुने। यात्रा प्रारंभ करने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाया और पूरे राज्य की देखरेख का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया। फिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का विधिवत राज्याभिषेक किया ताकि वंश और शासन की परंपरा सुरक्षित बनी रहे। इसके बाद पांडव और द्रौपदी साधारण वनोपयोगी वस्त्र धारण कर सांसारिक बंधनों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ग की ओर अपने पवित्र मार्ग पर प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर की सीमाओं से बाहर निकलते ही उनके नए अध्याय की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। यात्रा के अंतिम पड़ावों में जब पांडव आगे बढ़ रहे थे तो उनके पीछे चुपचाप एक साधारण सा कुत्ता भी चल पड़ा। यह देखकर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभी चकित रह गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि उनका विश्वासी और विनम्र साथी है जो अनेक वर्षों से उनके साथ है। धीरे धीरे पांडव द्रौपदी के साथ अनेक पवित्र स्थानों, नदियों और समुद्रों का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन वे भटकते भटकते लाल सागर, रेड सी के तट तक जा पहुंचे। लेकिन अर्जुन उस समय भी अपने प्रिय गांडीव और कभी खाली न होने वाले तरकशों के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन को आदेश दिया कि वह इस दिव्य धनुष और अक्षय बाणों का त्याग कर दें। अंततः अनिच्छा होते हुए भी अर्जुन को दोनों वस्तुएं वहीं छोड़नी पड़ी। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी का अंतिम परिभ्रमण पूरा करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा तय करते हुए वे हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, जहां केदारनाथ में उन्हें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए। शिव ने उन्हें उनके जीवन भर के पापों, विशेषकर युद्ध में मारे गए प्रियजनों के दोष से मुक्ति प्रदान की और स्वर्ग तक जाने का मार्ग बताया। आगे बढ़ते हुए उन्हें रेत से भरा एक विशाल समुद्र दिखाई दिया, जिसे पार करने के बाद वे सुमेरु पर्वत के दिव्य स्वरूप से साक्षात हुए। यहां से पांडवों ने अपने अंतिम लक्ष्य देह सहित स्वर्गारोहण की दिशा में कदम बढ़ाए और चलती इस यात्रा में एक एक कर नियति के रहस्य खुलने लगे। इसी दौरान आकाश मार्ग से इंद्रदेव उतरे और पांडवों के सामने प्रकट होकर बोले, धर्मराज, मैं तुम्हें स्वर्ग तक ले जाने आया हूं। परंतु युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, देवेंद्र, हमें क्षमा करें, हम मनुष्य हैं और हमारे लिए उचित यही है कि हम अपने ही तप, शक्ति और सत्य पर आधारित यात्रा पूरी करें। किसी दैवी सहारे से स्वर्ग पहुंचना हमारी मर्यादा के विपरीत होगा। युधिष्ठिर की यह निस्वार्थ बात सुनकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर वहां से वापस लौट गए। इंद्र के प्रस्थान के बाद पांडव, द्रौपदी और वह वफादार कुत्ता तेज गति से हिमपथ पर आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक द्रौपदी का कदम डगमगाया और वह नीचे गिर पड़ी। भीम और अर्जुन दोनों आश्चर्यचकित थे। दृष्टि उनकी ओर टिक गई। भाई, द्रौपदी तो किसी के प्रति अन्याय नहीं करती थी, फिर यह पतन क्यों? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा। उसका हृदय हम सब में अर्जुन के प्रति सबसे अधिक झुका रहता था। वही पक्षपात उसके पतन का कारण बना। उनका उत्तर सुनकर सब मौन हो गए।
और वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी तय करने के बाद नकुल धराशायी हो गया। उसने गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर बोले, नकुल का दुर्बल पक्ष यह था कि वह स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी समझता था। यह गर्व आज उसके मार्ग की बाधा बन गया। थोड़ी ही देर बाद सहदेव भी गिर पड़ा। उस पर भी प्रश्न उठे तो युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, सहदेव अत्यधिक अभिमान से भरा था। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने का फल उसे यही मिला है। यात्रा जारी रखते हुए कुछ दूर और चले ही थे कि अर्जुन भी थकान और अहंकार के बोझ तले गिर गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने शौर्य का अत्यधिक घमंड था। वह सोचता था कि अकेला ही एक दिन में समस्त शत्रुओं का संहार कर सकता है, पर यह वास्तविकता कभी सिद्ध नहीं हुई। यही मिथ्या गर्व उसके पतन का कारण बना। अब तक बस युधिष्ठिर, भीम और वह कुत्ता ही शेष थे। चलते चलते जब भीम भी गिर पड़ा तो उसने अंतिम बार पूछा, मेरे गिरने का कारण क्या है भैया? युधिष्ठिर बोले, भीम, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी भूख और शक्ति का प्रदर्शन करना था। यही दोष आज तुम्हें रोक रहा है। अब केवल युधिष्ठिर और वह विश्वासी कुत्ता आगे बढ़ रहे थे। लंबी कठिन यात्रा के बाद वे स्वर्ग के प्रकाशमान द्वार तक पहुंच गए। वहां धर्मदेव ने सामने आकर कहा, धर्मपुत्र, तुम तो प्रवेश कर सकते हो, पर यह कुत्ता स्वर्ग द्वार में नहीं आ सकता। यह सुनकर युधिष्ठिर दृढ़ स्वर में बोले, यह जीव मेरा अतुलनीय भक्त है, जिसने मेरे साथ इस कठिनतम मार्ग पर एक क्षण का साथ नहीं छोड़ा। उसे छोड़कर मैं स्वर्ग का सुख स्वीकार नहीं कर सकता। जब अंततः युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने निवेदन किया, इस वफादार साथी को भी मेरे साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान कीजिए। लेकिन देवताओं ने स्पष्ट कहा कि किसी पशु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। फिर भी युधिष्ठिर अपना निर्णय बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। वे दृढ़ रहे कि यदि यह कुत्ता उनके साथ नहीं जा सकता तो वे भी स्वर्ग में कदम नहीं रखेंगे। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर नहीं माने, तब वह कुत्ता अचानक प्रकाश से भर उठा और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वह स्वयं धर्मराज यमदेव थे, जो मार्ग में युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर की अटल धर्मनिष्ठा देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग लोक ले चले। लेकिन स्वर्ग पहुंचते ही युधिष्ठिर के सामने एक विचित्र दृश्य था। वहां दुर्योधन एक तेजस्वी सिंहासन पर बैठा दीप्तिमान दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर का मन विचलित हो उठा। उन्होंने देवताओं से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी जहां भी हैं, मैं वहीं रहना चाहता हूं। उनके बिना किसी दिव्य लोक में रहना मुझे स्वीकार नहीं। देवताओं ने उनकी भावना समझी और कहा कि यदि यही इच्छा है तो एक देवदूत उन्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां उनके प्रियजन विद्यमान हैं। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल पड़े। कुछ ही समय में वे एक भयावह पथ पर पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार, सड़ी लाशों की तीखी दुर्गंध, लोहे के भाले सी पेड़ियां और ऊपर मंडराते गिद्ध। यह वह स्थान था जिसे सूत पथ या नरक की सीमा कहा गया है, जहां केवल पीड़ा और भय का वातावरण होता है। इस भयावह मार्ग ने युधिष्ठिर को बेचैन कर दिया। उन्होंने देवदूत से पूछा, यह यातना कब तक सहनी होगी? मेरे भाई आखिर हैं कहां? देवदूत ने धीरे से कहा, युधिष्ठिर, आपने जो चुना है उसके परिणाम स्वरूप ही यह अनुभव आपको दिया जा रहा है। युधिष्ठिर जैसे ही लौटने के लिए मुड़े, तभी उन्हें चारों ओर से करुण पुकारें सुनाई देने लगी। दर्द और पीड़ा से भरी आवाजें उनसे अनुरोध कर रही थीं, महान राजा, कृपया कुछ क्षण और ठहर जाइए। आपकी उपस्थिति हमारी वेदना कम कर देती है। उन दयनीय आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। अंधकार से उत्तर आया, हम वही हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। उनके प्रियजनों की यह स्थिति सुनकर युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। जब युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि आखिर मेरे लिए किस प्रकार का मार्ग निर्धारित किया गया है, तब उसने शांत स्वर में कहा, हे राजन, आपके यहां ठहरने से ही आपके भाइयों को उनका यथोचित फल प्राप्त हुआ है। अब आइए, आपको देवलोक ले चलूं। इतना कहते ही वह उन्हें उस उच्च लोक की ओर ले गया। देवताओं के नगर के समीप पहुंचते ही वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। चारों दिशाएं दिव्य प्रकाश से चमक उठी। युधिष्ठिर ने विस्मित होकर पूछा, यह सब अचानक क्यों? तब देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने अश्वत्थामा को मृत बताकर द्रोण को युद्ध से विरक्त किया था। उस छल का परिणाम आपको भी अल्प समय के लिए भोगना पड़ा। अब वह बंधन समाप्त हो चुका है।
अपने भाइयों और उन सभी वीरों से मिलने चलिए जो आपसे पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं। इंद्र के आग्रह पर युधिष्ठिर ने तीव्र गति से बहती पवित्र गंगा में स्नान किया। जल से ऊपर उठते ही उनका नश्वर मानव शरीर विलीन हो गया और उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी रूप धारण कर लिया। इसके उपरांत अनेक देवता शिव स्तवन करते हुए उन्हें उस महिमामय स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक स्थित थे। वहां पहुंचते ही युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने देखा अर्जुन श्रद्धा से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। युधिष्ठिर को देखकर कृष्ण और अर्जुन दोनों ने उनके आगमन का आत्मीय स्वागत किया। इसके आगे उनकी दृष्टि भीम पर पड़ी। वह पुनः अपने दिव्य वायुपुत्र रूप में दीप्तमान थे। कर्ण सूर्यदेव के समान गौरवमय प्रकाश में खड़े दिखाई दिए। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के समक्ष विराजमान थे, मानो स्वयं उनके अंश ही हों। इंद्र ने मुस्कुराते हुए बताया, जो देवी तुम्हें दिखाई दे रही हैं वही भगवती लक्ष्मी हैं। उनके ही अंश से द्रौपदी प्रकट हुई थी और यहाँ उपस्थित प्रत्येक वीर महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए आज अपने अपने दिव्य स्वरूप में निवास कर रहे हैं। अपने प्रियजनों, मित्रों और युद्ध में खोए हुए सभी संबंधियों को ऐसे दिव्य रूप में देखकर युधिष्ठिर का हृदय अपार संतोष से भर गया। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको महाभारत से जुड़ी यह पवित्र कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक तथा पौराणिक कहानियां निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपके समय और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की धरती पर अनगिनत ऐसे प्राचीन मंदिर बसे हुए हैं जिनके रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इन्हीं अद्भुत स्थानों में से एक है तिरुपति बालाजी का दिव्य धाम। कहा जाता है कि यह मंदिर कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें समझ पाना आज भी सामान्य लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी आसान नहीं है। माना जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान वेंकटेश्वर, जो विष्णु के अवतार हैं, उनकी प्रतिमा किसी कारीगर द्वारा तैयार नहीं की गई, बल्कि वह स्वयं प्रकट हुई थी। यह बात हमेशा से भक्तों के मन में एक प्रश्न छोड़ जाती है कि आखिर ऐसी दिव्य घटना कैसे संभव हुई होगी। एक और अद्भुत रहस्य यह है कि भगवान की प्रतिमा के हृदय क्षेत्र में माता लक्ष्मी की एक सूक्ष्म छवि दिखाई देती है। कौन सी शक्ति इसे संभव बनाती है, यह आज भी किसी के समझ में नहीं आया। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पुजारी बताते हैं कि भगवान की प्रतिमा पर हमेशा हल्की नमी या पसीने जैसा एहसास रहता है। वे इसे समय समय पर पोंछते भी हैं, जबकि गर्भगृह में कई पंखे लगे होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। यही अनसुलझी बात लोगों को और ज्यादा आश्चर्यचकित करती है। प्रतिमा के बालों को लेकर भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये बाल न तो कभी उलझते हैं और न ही कृत्रिम लगते हैं, मानो किसी जीवित व्यक्ति के बाल हों। और सबसे अद्भुत बात, इतना विशाल और अद्वितीय मंदिर किसने बनवाया और कब बना, इसका स्पष्ट उल्लेख किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ या अभिलेख में नहीं मिलता। जैसे मानो यह पूरा मंदिर स्वयं काल के धुंध से उभर कर सामने आया हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात बेहद अजीब लगेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास न कोई बड़ा जल स्रोत है, न समुद्र और न ही कोई झील। फिर भी गर्भगृह में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर के विग्रह के पास से समुद्री लहरों जैसी धड़कती आवाजें सुनाई देती हैं। यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर से जुड़ी परंपराओं में एक मान्यता ऐसी भी है जिसके अनुसार स्वयं भगवान वेंकटेश्वर एक विशेष आण चुका रहे हैं। आखिर देवता को किस बात का कर्ज? यह कहानी भी अपने आप में एक अनोखा विश्वास समेटे हुए है। मंदिर में उपयोग होने वाली पवित्र सामग्रियां एक विशिष्ट गांव से आती हैं, जो यहां से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि उस गांव में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश लगभग निषिद्ध है। कौन सामग्री पहुंचाता है, कब लाता है, ये सब कुछ रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। मंदिर पहुंचने पर आपको एक और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है, केशदान। लाखों श्रद्धालु अपने बाल अर्पित करते हुए आते हैं, लेकिन इस परंपरा की वास्तविक पृष्ठभूमि को बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर परिसर में एक और चमत्कार है जिसे विज्ञान भी अब तक समझ नहीं पाया। गर्भगृह के सामने एक अखंड दीपक जलता है। विश्वास है कि यह लौ अनगिनत वर्षों से कभी बुझी ही नहीं। सबसे विचित्र बात यह है
कि यह दीपक बिना तेल या घी डाले लगातार जलता रहता है। इसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसमें शक्ति कहां से आती है। और जब दर्शन पूरा होता है, भक्तों को जो मशहूर प्रसाद लड्डू दिया जाता है, उसके पीछे भी एक अद्भुत रहस्य छुपा है, जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। लड्डुओं से जुड़ी रहस्यमयी बातों से बिल्कुल अलग तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जिनकी चर्चा आज भी भक्तों को रोमांच से भर देती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी पवित्र धाम के उन अद्भुत रहस्यों की परतें खोलने वाले हैं। तो आइए, तैयार हो जाइए तिरुपति के दिव्य और गूढ़ सफर पर चलने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बस एक क्लिक में सब्सक्राइब कर लें। आपका यह छोटा सा कदम हमें नई कहानियां और शोध लाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी की रोमांचक और अलौकिक कथा। तिरुपति मंदिर कब बना और उसकी स्थापना की शुरुआत कैसे हुई? इस रहस्य को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि यहाँ स्थित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा इस पर्वत पर प्रकट कैसे हुई। इसकी शुरुआत एक प्राचीन लोक कथा से होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि आदिकाल में पृथ्वी पर सिर्फ जल ही जल दिखाई देता था, मानो धरती पूरी तरह समुद्र में विलीन हो चुकी हो। कहानी के अनुसार भीषण अग्नि को शांत करने के लिए पवन देव ने अपने प्रचंड वेग से आकाश में उठान भरी। तेज हवाओं ने बादलों को चीर दिया और फिर ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि धरती पूरी तरह डूब गई। जब चारों ओर सृष्टि का नामो निशान मिटता दिखाई दिया, तब ब्रह्मांड में जीवन को फिर से स्थापित करने के लिए श्री विष्णु ने आदि वराह रूप धारण किया। माना जाता है कि उसी दिव्य घटना से तिरुपति बालाजी की कहानी का आरंभ होता है। आदि वराह ने अपने अवतार बल से सागर की गहराइयों में छिपी धरती को अपनी दिव्य तुष्य शक्ति से ऊपर खींच लिया। जब भूमि फिर से उभर आई, तब ब्रह्मा के योग बल से संसार में पुनः प्राणों की चहल पहल लौट आई। ब्रह्मा की प्रार्थना पर आदि वराह ने सृष्टि धर्म को आगे बढ़ाने हेतु एक विशेष रूप धारण किया और अपनी अर्धांगिनी 4 भुजाओं वाली भूदेवी के साथ कृत युग में विमलाचल पर निवास किया। वहीं से उन्होंने लोगों को ध्यान, योग और कर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित करवाने का निश्चय किया। जैसे जैसे कलयुग का प्रारंभ समीप आया, आदि वराह ने वेंकटाकुलम के देवों से विष्णु को फिर से इस लोक में अवतरित करने का आग्रह किया। इसी दौरान देवी गंगा के तट पर एक दिन देवर्षि नारद पहुंचे। वहां ऋषिगण इस उलझन में थे कि उनके यज्ञ का फल त्रिदेव में से किसे अर्पित किया जाए। नारद ने उनके संशय का कारण जानकर इस दुविधा का समाधान महर्षि भृगु को सौंप दिया। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया और चुपचाप उनके समीप खड़े हो गए। उनके इस असम्मानजनक व्यवहार पर ब्रह्मा को क्रोध तो आया, पर पुत्र वात्सल्य के कारण वे शांत रहे। इसके बाद वे कैलाश पहुंचे। महादेव ने उन्हें आते ही हर्ष से गले लगाने की इच्छा जताई। आइए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है, आलिंगन स्वीकार करें। पर भृगु ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि महादेव द्वारा असुरों और दैत्यों को दिए गए वरदानों ने संसार में अनेकों संकट खड़े किए हैं और इसी कारण वे उनका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकते। उनके ये कठोर वचन सुनकर शिव क्रोधित हुए, पर माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। क्रोध से भरे भृगु ने पहुंचते ही विष्णु की छाती पर लात मार दी। महर्षि के चरणों पर झुककर भगवान विष्णु ने शांत स्वर में क्षमा याचना की। उन्होंने विनम्रता से आराशी के पांव दबाते हुए कहा, आपके चरण इतने कोमल हैं, कहीं मेरे हृदय की कठोरता ने आपको आहत तो नहीं किया? भगवान की इस अद्भुत सहनशीलता और विनय ने भृगु आश्य को गहराई से प्रभावित कर दिया। उन्होंने समस्त देवगणों से कहा कि आगे से उनके सभी यज्ञों का पुण्य फल विष्णु भगवान को ही अर्पित किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर श्री हरि की छाती पर हुए अपमानजनक प्रहार ने माता लक्ष्मी को बहुत व्यथित कर दिया। अपने प्रिय पति के अनादर को वे सहन नहीं कर सकी। वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु भृगु आर्षि को दंड दें, परंतु जब उन्होंने हरि को मौन और क्षमाशील पाया तो वे क्रोध और दुख से भर उठी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी पर तपस्या करने चली गईं और करवीरपुर, आज के कोल्हापुर, में ध्यानमग्न हो गईं। उधर विष्णु भगवान माता के वियोग से अत्यंत दुखी हो गए। कुछ समय पश्चात वे भी पृथ्वी पर आए
और लक्ष्मी जी की खोज में पर्वतों, वनों और निर्जन स्थलों में भटकते रहे, पर देवी का कोई पता न चल पाया। व्याकुल होकर अंततः वे वेंकटागिरी के क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान विष्णु की इस अवस्था को देखकर शिव और ब्रह्मा ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। वे गौ और बछड़े का रूप धारण कर लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। देवी ने उन्हें देखा और उस समय के चोल शासक को वह गाय और बछड़ा सौंप दिए। राजा ने आगे जाकर उन्हें अपने चरवाहे के अधीन कर दिया। कुछ ही दिनों बाद चरवाहे ने देखा कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। रोज सुबह वह गाय अपने बछड़े के साथ कहीं गायब हो जाती और लौटते वक्त खाली थन ले आती। यह बात उसे संदिग्ध लगी। जब उसने यह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा कि गाय की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। अगले दिन चरवाहे ने चुपचाप उसका पीछा किया। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि गाय एक पहाड़ी टीले के पास खड़ी होकर अपना पूरा दूध एक चींटियों की बांबी पर उड़ेल देती है। उसी बांबी में जहां भगवान विष्णु तपस्या के बीच गहन विश्राम में विराजमान थे। ग्राम के लोग रोज मंदिर में इसलिए आते थे कि विष्णु भगवान को गाय का ताजा दूध अर्पित कर सकें और उनकी भूख शांत हो सके। लेकिन एक दिन मंदिर का सेवक यह दृश्य छिपकर देख रहा था। उसे लगा कि गाय कुछ अनहोनी कर रही है। गुस्से में आकर उसने आवेश में अपनी कुल्हाड़ी उसी दिशा में फेंक दी। तभी अचानक भगवान विष्णु साक्षात वहां प्रकट हो गए और गाय को बचाने के लिए सामने आ खड़े हुए। सेवक द्वारा फेंकी गई कुल्हाड़ी उनके मस्तक पर आ लगी। आज भी वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर उस चोट का चिन्ह देखा जा सकता है। भगवान को घायल देख सेवक भयभीत होकर तुरंत राजमहल भागा और पूरी घटना राजा चोल को बता दी। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए और तुरंत उसी स्थान पर पहुंच गए। कांपते हुए उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। विष्णु ने राजा चोल को दोषी नहीं माना और उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले जन्म में तुम आकाश नामक राजा बनोगे। तुम्हारी एक कन्या उत्पन्न होगी जिसका नाम पद्मावती होगा। वही मेरी वेंकटेश्वर रूप में होने वाली पत्नी बनेगी। समय बीतते ही राजा चोल ने अपना देह त्यागा और अगले जन्म में आकाश राजा बने। उनके महल में पद्मावती नाम की कन्या ने जन्म लिया। इधर भगवान विष्णु ने भी वकुला देवी के घर श्रीनिवास स्वरूप में अवतार लिया। वर्ष बीतते गए, पद्मावती युवती बन गई और श्रीनिवास भी विवाह योग्य हो चुके थे। एक दिन श्रीनिवास एक उग्र जंगली हाथी को दूर भगाते हुए आकाश राजा के उद्यान में पहुंच गए, जहां पद्मावती अपनी सखियों संग विहार कर रही थी। दोनों की नजरें जैसे ही मिली, उनके हृदय में अनोखा आकर्षण जाग उठा और वही पल उनके प्रेम का आरंभ बन गया। पद्मावती ने साहस जुटाकर अपने पिता को अपने मन की बात बताई, लेकिन आकाश राजा ने तुरंत मना कर दिया। उन्हें लगा कि एक साधारण परिवार में जन्मे श्रीनिवास जैसे युवक से उनका संबंध उचित नहीं है। उसी रात राजा के सपने में स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने याद दिलाया कि यह विवाह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पूर्व जन्म में दिया गया दिव्य वरदान है। और तब राजा आकाश को सच्चाई का बोध हुआ। कहानी के अनुसार जब वरदानों का रहस्य उजागर हुआ, तब राजा ने अंततः पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करने के लिए सहमति दे दी। विवाह की तैयारी शुरू हुई, पर उस समय एक परंपरा थी। विवाह संपन्न मानने के लिए वर पक्ष को वधु पक्ष को भारी मात्रा में धन प्रदान करना पड़ता था। लेकिन श्रीनिवास स्वयं साधनहीन थे। उनके पास उतनी संपत्ति नहीं थी कि वे इस प्रथा को निभा सकें। ऐसे में उन्होंने धन के देवता कुबेर का सहारा लिया। श्रीनिवास ने उनसे वचन दिया कि कलयुग की समाप्ति से पहले वह यह आरण लौटा देंगे। इसी विश्वास के कारण आज भी भक्त बड़ी श्रद्धा से तिरुपति में चढ़ावा चढ़ाते हैं। उन्हें यह प्रतीति है कि उनके द्वारा अर्पित किया गया धन भगवान वेंकटेश्वर पर चढ़े इस आरण को चुकाने में सहायक होगा। इसलिए यहाँ भगवान को रानी स्वरूप में भी जाना जाता है। विवाह की यह घटना जब माता लक्ष्मी के कानों तक पहुंची तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। संदेह दूर करने के लिए वे स्वयं श्रीनिवास से मिलने पहुंची। उसी समय वहां पद्मावती भी उपस्थित थी। पहली बार दोनों देवियों का आमना सामना हुआ और परिस्थिति धीरे धीरे विवाद में बदलने लगी। स्थिति गंभीर होती देख श्रीनिवास ने स्वयं को स्थिर मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया। तभी भगवान शिव और ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और माता लक्ष्मी तथा पद्मावती को बताया कि यह श्रीनिवास कोई साधारण रूप नहीं, बल्कि कलयुग में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का विशेष अवतार है। शिव और ब्रह्मा की बात सुनकर दोनों देवियां शांत हो गईं और श्रीनिवास की दिव्य मूर्ति में विलीन हो गईं। यही कारण है कि आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर का अभिषेक होता है तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी
और माता पद्मावती की झलक दिखाई देने का अनुभव होता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि स्नान के बाद मूर्ति पर नीचे धोती और ऊपर साड़ी धारण कराई जाती है, क्योंकि इसी से उन दोनों देवियों की उपस्थिति का दिव्य संकेत मिलता है।